जब नीतीश कुमार को बीच में क्यों लगाए हैं? नहीं, राज की बात नहीं है। ये संयोग है कि नीतीश कुमार संयोग नहीं है, संयोग होता तो अपने मुंह लग जाता है। तो राज की बात है कि नीतीश को बीच में लगाए हैं। ये लोग कहते हैं कि पलटू चाचा है, ये लोग कहते हैं कि विकास पुरुष है। तो ये क्या है जिनको बीच में लगाए हैं? तो राज की बात है तो क्या के नाम से कहा आपके अपने साथी लोगों का फोटो लगा दिए। इधर तक शत्रुघ्न सिन्हा है, ये ममता बनर्जी के पार्टी से। अच्छा, तो भाई तो शत्रु जी तो हम लोग केवीसी साथ में किए थे। तो देखिए, हम सबके पास हैं, हम पत्रकार हैं, हम दबले कुचलों की आवाज है, हम पत्रकार हैं। हमारे राज की बात है ना, इससे पॉलिटिक्स वाली बात नहीं किया जाए। अब जैसे महाराज 112 पर आप चर्चा कर रहे हैं, 112 पर केवल अब यदि मैं चर्चा करूं तो कांग्रेस के वो अभी कांग्रेस पार्टी में है, जाप के सुप्रीमो जो थे पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद, उन्होंने कहा कि महाराजगंज से जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे। तो जिला उनके पार्टी के जाप के जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे कि विद्युशेखर पांडे जी कांग्रेस वाले चुनाव लड़ेंगे? तो आपने बीच में रखा है नीतीश जी को, एक प्लानिंग है कि बीच में मुख्यमंत्री हैं, तो बीच में नहीं, वो एक्चुअल में बीच में है, वो एक्चुअल में बीच में है, वो सेंटर पावर है। जब मन करता है तब इधर, जब मन करता है इधर, तो सेंटर लाइन तो है ही। वो थोड़ा सा खसक जाना है। तो हम वैसे नहीं रखा, हम रखे कि बिहार का मुख्यमंत्री बीच में। लालू जी हंस रहे हैं कि तेजस्वी, वैसे तो आपको प्रधानमंत्री को ही रखना चाहिए सेंटर में। नहीं, तो हम लोग छोटे आदमी है ना, उसके लिए बड़े लोग रहेंगे। चाहिए प्रधानमंत्री छोटा काम कर रहे हैं ना, इसमें भी राजनीति के साथ कूटनीति लगा रहे हैं, राज्य स्तर पर काम कर रहे हैं, भी पत्रकारिता के छंद को प्रस्तुत कर रहे हैं और अपनी लेखनी के साथ अपने चित्र का जो संलग्न किए हुए हैं उसमें भी संदेश दे रहे हैं। देखिए कि जब कोई मेरे स्टूडियो में आए, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका हर दल के लोगों का लगाए हैं। केवल एक क्षमा प्रार्थी है, प्रशांत किशोर जी का भी नहीं लगाया, उनका पोस्टर बनने गया है, ऑफिस नया खुला है, तो उनका भी हम लोग लगाएंगे। उनकी पार्टी नहीं है तो लोग आते आते, लेकिन हम पता मुकेश सहनी का भी नहीं है। अरे मुकेश सहनी का देखिए, अरे कैसे आप कह देंगे? देखिए इधर आइए, इधर आइए, नहीं इधर आइए। मुकेश सहनी को छोड़े नहीं हम किसी को। यादव नहीं दिख रहे, पप्पू यादव तो कांग्रेस में है, उनके बड़े नेता जो हैं उनको लगा दिए हैं। देखिए राहुल गांधी का, वैसे तो हम तो बहुत लगाना। महागठबंधन के जितने भी हैं, देखिए प्रमुख लोग राहुल गांधी हैं, लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, मुकेश सहनी है, जीतन राम मांझी जी नहीं दिख रहे। अरे जीतन राम मांझी भी कहीं होंगे या नहीं है, तो महागठबंधन एनडीए में है ना। हाँ, तो एनडीए के तो बड़े नेता हैं, चिराग पासवान है, मोदी जी हैं, शिवराज चौधरी हैं। संकलन अच्छा है तस्वीरों का आपका। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज महाराजगंज के नए ऑफिस में महफिल सजी हुई है। हमारे कुछ पुराने साथियों का, कुछ नए साथियों का, सब जुटे हुए हैं। ऑफिस का उद्घाटन हुआ है तो माहौल जो है वो पूरा है। कैसा लगा दिलीप जी? आप तो बताए हैं सब, लेकिन अब देखिए ये ऑफिस है तो हम चाहेंगे कि आप बताएं क्या महाराजगंज में तो हम लोगों ने अपना ये कर दिया, लेकिन राजनीति तो आजकल चल रहा है, 2025 का चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में आप क्या संभावनाएं देखते हैं महाराजगंज? देखिए, राजनीति के बारे में कहा जाए ना, यदि पत्रकार से पूछा जाए तो उसमें दो गो शब्द है, एगो राज है, एगो नीत है। तो राज है तो मतलब दिल की राज की बात है, उसको राज रहने दीजिए। बाप रे बाप, ठीक, वो राज की बात है, रहने दीजिए। हम लोगों से कहेंगे तो आपको ऑफिस में पहले बीच में नीतीश जी को लगा दिए हैं। कहाँ ये बात दिखाई? बीच में नीतीश जी को लगाए हैं, हाँ, सामने नरेंद्र मोदी जी को लगाए हैं, उनके नीचे चिराग पासवान जी को लगाए हैं, यहाँ लालू जी हंस रहे हैं, पता नहीं किस बात में हंस रहे हैं। उसके बाद तेजस्वी हम लोग तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं। तो भाई अभी आपके राज की बात है, जब नीतीश कुमार को बीच में क्यों लगाए हैं? नहीं, राज की बात नहीं है, ये संयोग है कि नीतीश कुमार। संयोग नहीं है, संयोग होता तो अपने मुंह लग जाता है। तो राज की बात है कि नीतीश को बीच में लगाए हैं। ये लोग कहते हैं कि पलटू चाचा है, ये लोग कहते हैं कि विकास पुरुष है। तो ये क्या है जिनको बीच में लगाए हैं? तो राज की बात है तो क्या के नाम से कहा आपके अपने साथी लोगों का फोटो लगा दिए। इधर तक शत्रुघ्न सिन्हा है, ये ममता बनर्जी के पार्टी से। अच्छा,
तो भाई तो ना तो पत्रकार शत्रु जी तो हम लोग केवीसी साथ में किए थे तो देखिए, हम सबके पास हैं, हम पत्रकार हैं, हम दबले कुचलों की आवाज है, हम पत्रकार हैं। हमारे राज की बात है ना, इससे पॉलिटिक्स वाली बात नहीं किया जाए। अब जैसे महाराज 112 पर आप चर्चा कर रहे हैं, 112 पर केवल अब यदि मैं चर्चा करूं तो कांग्रेस के वो अभी कांग्रेस पार्टी में है, जाप के सुप्रीमो जो थे पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद, उन्होंने कहा कि महाराजगंज से जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे। तो जिला उनके पार्टी के जाप के जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे कि विद्युशेखर पांडे जी कांग्रेस वाले चुनाव लड़ेंगे। तो उतना बड़ा आदमी ऐसा बात बोला कि यहीं से कांग्रेस ही लड़ेगा। विजय शंकर दुबे जी कह रहे हैं हम लड़ेंगे। वो भी राज्य में नीति में हाँ, वो राज्य में नीति में लोग लगा हुआ है। हाँ, नीति लगा नहीं, सब इसी तरह पकता है भैया, इसको पकने दीजिए। चलिए ना देसी अड्डा का ऑफिस खुला हुआ है, तो यहाँ पे एक भास्कर जी भी हैं। आइए इधर, आइए जरा, आप बैठिए मत महाराज, आप लोग तो बैठ के यहाँ पे पत्रकार चुनाव के समय में बैठ गया तो समझिए। अब देखिए दिलीप जी कह रहे हैं कि बीच में घुसा दिए हैं, तो बीच में है तब ना इनको आसानी मिलेगी इधर उधर जाने के लिए। पत्रकार के शब्द और पत्रकार के जो चित्रण होते हैं उसके मायने निकलते हैं, और आपने मायने तो निकाल दिया है। हमने नहीं निकाला है, दिलीप जी निकाले। आपने ऑप्शन दिया है तभी निकाले। ना दिलीप जी ने जो बात कहा है उसको थोड़ा अगर हंसी मजाक के माहौल से निकल के गंभीरता पे है तो आपने बीच में रखा है। नीतीश जी को एक प्लानिंग है कि बीच में मुख्यमंत्री हैं, तो बीच में नहीं, वो भी एक्चुअल में बीच में है, वो एक्चुअल में बीच में है, वो सेंटर पावर है। जब मन करता है तब इधर, जब मन करता है इधर, तो सेंटर लाइन तो है ही, वो थोड़ा सा खसक जाना है। हम वैसे नहीं रखा, हम रखे कि बिहार का मुख्यमंत्री बीच में। लालू जी हंस रहे हैं कि तेजस्वी, वैसे तो आपको प्रधानमंत्री को ही रखना चाहिए सेंटर में। नहीं तो हम लोग छोटे आदमी है ना, उसके लिए बड़े लोग रहेंगे। चाहिए प्रधानमंत्री छोटा काम कर रहे हैं ना, इसमें भी राजनीति के साथ कूटनीति लगा रहे हैं, राज्य स्तर पर काम कर रहे हैं, भी पत्रकारिता के छंद को प्रस्तुत कर रहे हैं और अपनी लेखनी के साथ अपने चित्र का जो संलग्न किए हुए हैं उसमें भी संदेश दे रहे हैं। ना देखिए कि जब कोई मेरे स्टूडियो में आया, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका हर दल के लोगों का लगाए हैं। केवल एक क्षमा प्रार्थी है, प्रशांत किशोर जी का भी नहीं लगा है, उनका पोस्टर बनने गया है, ऑफिस नया खुला है, तो उनका भी हम लोग लगाएंगे। उनकी पार्टी नहीं है तो लोग आते आते, लेकिन हम मुकेश सहनी का भी नहीं है। अरे मुकेश सहनी का देखिए, अरे कैसे आप कह देंगे। देखिए इधर आइए, नहीं इधर आइए। मुकेश सहनी को छोड़े नहीं हम, किसी को। यादव नहीं दिख रहे, पप्पू यादव तो कांग्रेस में है, उनके बड़े नेता जो हैं उनको लगा दिए हैं। देखिए राहुल गांधी का, वैसे तो हम तो बहुत लगाना। महागठबंधन के जितने भी हैं, देखिए प्रमुख लोग राहुल गांधी हैं, लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, मुकेश सहनी हैं, जीतन राम मांझी जी नहीं दिख रहे। अरे जीतन राम मांझी भी कहीं होंगे या नहीं है, तो महागठबंधन एनडीए में है ना। हाँ, तो एनडीए के तो बड़े नेता हैं, चिराग पासवान है, मोदी जी हैं, स्वराज चौधरी हैं। संकलन अच्छा है तस्वीरों का आपका। अफसोस भी है कि कुछ तस्वीरों में से मुझे छाट दिए हैं जो पुराने तस्वीर है जहाँ हम लोग आपके साथ काम किए। नहीं देखिए, तो अब आप कहीं से चेहरा नहीं दिख रही है, तो मुझे लगा कि यह मेरा भी ऑफिस है और मेरा भी इस पर अधिकार है कि मुझे भी कहीं दिखना चाहिए। नहीं देखिए, मैं नहीं दिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपके दिल में हूँ, तस्वीरों में हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं आपके दिल में हूँ। और उसके लिए तस्वीर लगाना जरूरी नहीं है कि बयां करे कि तस्वीर ही बयां करे कि हम आपके करीब हैं ना। तो अब आपके एक बात का हम पहले जवाब भी सुनिए, खाली कहिएगा। बताइए। हम लोग क्योंकि उतना साधन संपन्न आदमी नहीं है कि लगाएं। कि पहले से तस्वीर बना हुआ था, पटना ऑफिस जब खुल रहा था उसी समय कुछ तस्वीर बना था और कुछ मित्र ही छांट के बना दिए। अब वो नहीं समझे और उनको तस्वीर भी नहीं मिला होगा तो नहीं लगाए। लेकिन आप भले उस तस्वीर में नहीं आते, साक्षात इस तस्वीर में है, तो इसलिए जितनी तस्वीरें हैं उसमें सब पुराना तस्वीर हम लोग साथ में रहे हैं कभी। नहीं देखिए, अब हम तो मुश्किल से उसमें आ गए हैं। आपका जो काम था केवीसी में वो इतना महत्वपूर्ण था कि आप हिल नहीं सकते थे फोटो खिंचवाने के लिए, और इसीलिए आप बहुत कम तस्वीरों में हैं। वहाँ के मेन की पॉइंट पे बैठे हुए थे, टेक्निकल पूरा संभाल रहे थे। तो वो दौर बड़ा इम्पोर्टेंट था। तो उस दौर से आके इसीलिए कुछ तस्वीरें आपकी थी, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, जिसके वजह से मैं आपके तस्वीरों के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कुछ चीजें
तस्वीरों में ही खूबसूरत लगती है। अब कुछ इन लोगों को भी मौका दिया जाए, क्योंकि ये लोग, आइए आप भी आइए, महाराजगंज के ये नए लोग हैं जो, आइए आइए आप भी आइए। तो ये लोग नए दौर की कहानी लिखते हैं और बड़ा एनर्जी के साथ काम करते हैं। हम लोग तो बैठ के समीक्षा करते हैं ऑफिस में, इधर उधर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग हैं कि तुरंत घटना घटा नहीं कि वहाँ पहुँच गए, कहीं की भी पूरा पैनी नज़र रखे हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक दौर में हम लोग भी जब ऐसे थे तो हम लोग भी दौड़ते थे, और महाराजगंज का वो कोई भी गली नहीं था जहाँ नहीं घूमे हैं। और इसी का ये है कि आज जब मौका मिला तो एक महाराजगंज में भी ऑफिस डालें और इन लोगों को बुलाए कि आगे महाराजगंज का जो भविष्य है यही लोग हैं, ये लोग अपना पूरा अच्छा से काम करें, इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामना है मेरा। आप क्या कहिए? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप तो बड़े हैं और हम लोग तो मतलब काफ़ी जूनियर हैं, अभी नए लगभग 5-6 साल हुआ काम पत्रकारिता में करते हुए। जूनियर और सीनियर कुछ नहीं होता है। पत्रकारिता में होता है कि खबर में आपका कितना पैनापन है। जी वो तो है। यदि यदि आप उसमें माहिर हैं तो आप हमारे अच्छे साथी हैं, यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। जी जी बिल्कुल। चलिए आप भी कुछ बताइए महाराजगंज के बारे में। यहाँ महाराजगंज का पॉलिटिक्स चलता है, दरौंदा में, दरौंदा से आते हैं। वही महाराजगंज दरौंदा एक ही है। अब तो पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है, और तो करीब आ गया है सब कुछ। ये ऑफिस खुलने से बहुत अच्छा लगा, ये होना चाहिए महाराजगंज में भी, और आगे भी होगा, आप लोग का मार्गदर्शन रहेगा। तो चलिए, ये धर्मेंद्र जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। देसी अड्डा के सबसे पहले प्रमुख को शुभकामना और बधाई कि उन्होंने इस उद्घाटन के अवसर पर हमारे वरिष्ठ साथियों को यहाँ बुलाया, जिनके अनुभव से हम लोग सीख लिए और बहुत कुछ सीखने को मिला। और ऑफिस में, कार्यालय में हम लोग जब प्रवेश किए हैं तो देख रहे हैं कि पक्ष विपक्ष भले ही एक मंच पर नहीं हो, लोग सब हम एक साथ नहीं बैठे हैं, लेकिन इन्होंने एक फ्रेम में कर दिया है। राहुल गांधी, मोदी जी एक फ्रेम में है। इधर हम लोग देख रहे हैं कि नीतीश जी के दाहिने बाएं लालू जी हैं, मोदी जी हैं। तो नीतीश जी का ये मतलब हमको समझ में आ रहा है कि नीतीश जी दाहिने भी जा सकते हैं, बाएं भी जा सकते हैं। उनके लिए इन्होंने इस ऑफिस में इस फोटो के माध्यम से एक नीतीश जी को ऑप्शन दिया है कि दाहिने भी जाइए, बाएं भी जाइए। बिहार की राजनीति में नया खेल मत करवाइए आप लोग। ये जो फोटो है ये ऐसे लगाया गया है क्योंकि बिहार के सीएम हैं, दाहिने बाएं करने के लिए नहीं लगाया गया है। और नीतीश जी को आप जानते हैं, भले दाहिने बाएं वो नहीं होते हैं, लोग दाहिने बाएं हो जाते हैं। आज भी नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में यदि प्रासंगिक हैं तो 2024 के चुनाव, 2025 के चुनाव तक तो वो प्रासंगिक रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बात तो महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो सेंटर पॉइंट में अभी बने हुए हैं, एनडीए के चेहरा है। एक फ्रेम में राहुल जी और मोदी जी भी। हाँ, राहुल जी और मोदी जी भी है, पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ है। पत्रकार के लिए तो दोनों एक समान होता है। हालांकि हम लोग विपक्ष की ही बातें ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि सरकार जो होती है, हम मानना ये होता है कि जो सरकार होती है सवाल उससे ही पूछा जाता है, क्योंकि उनके पास एक पावर होता है, उन्हीं को करना होता है। जो करने वाले होते हैं, आप देखते होंगे घर में भी जो मालिक होते हैं सवाल उन्हीं से पूछा जाता है। जो नहीं करने, नकारा सदस्य होता है घर का, उससे कोई पूछता भी नहीं है। तो यही मामला है। देसी अड्डा के लिए बहुत बहुत शुभकामना महाराजगंज के पत्रकार और मेरी ओर से। ये दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करे, आगे बढ़े, जिससे हम लोगों को नई सीख मिले, नई उम्मीद जगे और एक नई व्यवस्था के तहत हम लोग अपना काम करें। न तो थोड़ी सी तो बोलना तो पड़ेगा कि आप जब आए हैं और महाराजगंज में और यहाँ के इलाके में आप भी योगदान दे रहे हैं, तो बताइए क्या माहौल है अभी यहाँ का? कि हम आपके ऑफिस के उद्घाटन में आए हुए हैं, ठीक, और महाराजगंज में पहला ऑफिस है, तो हमारे तरफ से बधाई रहेगा इस ऑफिस के लिए। जो भी लोग बैठ के काम जहाँ करते हैं, यहाँ से बैठ के भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस सब साथियों का सहयोग है और सबके लिए है। ये ऑफिस कोई मेरा नहीं है, बल्कि इन सबका है। और जब हम लोग बैठेंगे तो पत्रकार के लिए क्या चाहिए? काम करने का एक जगह होना चाहिए, वरना और तो ऑफिस की कोई ज़रूरत थी नहीं। लेकिन आजकल जो डिजिटल मीडिया है, केवल लिखना तो है नहीं, तो डिजिटल मीडिया में बहुत कुछ दिखाना भी पड़ता है। विजुअल मीडिया का ज़माना है और इसीलिए एक ऑफिस बना है। हमारे जो साथी हैं, जो आप देख रहे होंगे, हमको जो देख रहे हैं, तो
तो पर्दे के पीछे भी हमारे एक साथी है जो अभी कैमरा कर रहे हैं। देखिए भाई, अब ये यूट्यूब के ज़माने में कौन पत्रकार है, कौन कैमरामैन है, कौन एडिटर है, इसकी गणना नहीं होती है। सब पत्रकार हैं, सब एडिटर हैं और सब ये करते हैं, तो साथी ही सहयोग करते हैं। तो एक मेरे साथी अभी ये कैमरा कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा ताकि वो इतने लोगों के चेहरे को सामने ला सकें। तो चलिए, विकास जी हैं, कैमरा अभी कर रहे हैं, लेकिन आगे आप देखिएगा द देसी अड्डा के लिए वो भी बोलते हुए नज़र आएंगे और कैमरा के सामने जब वो आएंगे तो वो भी अपनी बातों को रखेंगे। तो चलिए, अभी दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।